सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि के चौथा दिन का हार्दिक बधाई। भारत में कुछ मुद्दे बहुत गर्म हैं। तरुण हत्याकांड, दिल्ली उत्तम नगर। फारसा बाबा के नाम से जाने जाने वाले गौ रक्षा दल के बाबा चंद्रशेखर, जिनका हाल फिलहाल में रोड एक्सीडेंट में मथुरा एक्सप्रेसवे पे मौत हुआ है। अब वह एक्सीडेंट था या एक्सीडेंट करवाया गया है जानबूझ करके, ये तो जांच का विषय है। खैर यूपी में तो खैर कोई टेंशन नहीं है, योगी बाबा हैं, उधर जांच पड़ताल वो अपने स्तर से जरूर ही कराएंगे। तीसरा, यूजीसी काला कानून का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था स्वर्ण जातियों की तरफ से, ये तो होना ही था। कब तक हम लोग स्वर्ण जाति चुपचाप बैठे रहेगा, हाथ पे हाथ रखे? लेकिन अब जागरूकता और जगी है, और स्वर्ण जाति में जितने भी लोग आते हैं वो सभी अभी एक हो गए हैं। कुछ लोग अभी इधर उधर हैं, वो लोग भी एक हो रहे हैं। दिल्ली रामलीला मैदान में भी घेराव था, विरोध प्रदर्शन था, उस पर दिल्ली पुलिस ने जो है उस पर परमिशन दिया, फिर बाद में परमिशन कैंसिल किया। कुछ स्वर्ण नेता लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, कुछ लोगों को नज़रबंद किया गया। लेकिन वही जो यूजीसी के समर्थन में है, उन लोगों को ये लोग परमिशन बुला बुला करके दे रहे हैं, बुला बुला करके प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो ऐसा दोगला नीति नहीं अपनाइए, हम यही कहेंगे। अगर किसी भी गवर्नमेंट अगर कुछ नियम कानून बनाता है तो उस नियम कानून का एक वर्ग आप बोल रहे हैं कि ये कीजिए, एक वर्ग को बोल रहे हैं कि यह चीज़ मत कीजिए, तो ऐसा दोगला नीति मत कीजिए। समान अधिकार दीजिए सभी को। आरक्षण चाहिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए, चाहे ख़त्म कर दीजिए, लेकिन आरक्षण आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, जाति आधारित पे नहीं। दूसरा कि नीट छात्रा मामला, पटना वाला जो कांड था, अभी वह ठंडा भी नहीं हुआ तब तक इधर छपरा सारण में हो गया एक ठो कांड। तो ये दोनों केस में क्या अपडेट है, आप आम जनता के समक्ष आप रखिए। कब तक आप रखेंगे, एक टाइमलाइन दीजिए, हम यही चाहेंगे। तीसरा, लड़ाई कई और देश कर रहा है, एलपीजी का किल्लत भारत में हो रहा है, तो उस पर भी आप नेतागण आप इस पे आम जनता को बताइए कि गैस का क्या स्थिति है, क्या अपडेट है। सोशल मीडिया पे तो कई ठो कहानियाँ चल रही हैं, कोई बोल रहा है यह गलत न्यूज़ है, कोई बोल रहा है सही न्यूज़ है, तो हम किसको गलत और किसको सही माने? सोशल मीडिया पे तो ढेर सारा बातें हो रही है। तो इस पे जो ऑथोराइज पर्सन, जो नेता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो इस पर आकर के मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना बात विचार रखे, जिससे आम जनता को तसल्ली हो। तीसरा, कि कुछ स्वर्ण जाति के ही नेता लोग हैं, स्वर्ण जाति के वोट तो लेते हैं, लेकिन स्वर्ण जाति के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। यह चीज़ पे भी हमको ध्यान देना है। अभी स्वर्ण, हर जाति, हर वर्ग में, हर समाज में कोई सामाजिक नेता है, कोई जाति के नेता है, कोई वर्ग के नेता हैं, लेकिन उसमें से कितने नेताजी लोग हैं जो अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए काम किए हैं। सिर्फ जब वोट का समय आता है तो अपना जाति, अपना वर्ग, अपना समाज सिर्फ ध्यान में आता है।
यहाँ वोट खत्म, कौन समाज, कौन जाति, कौन वर्ग, ये सब भूल जाते हैं। दूसरा कि वही लोग उसी जाति से, उसी वर्ग से, उसी समाज से वोट लेते हैं और वही जाति और वही समाज को वो लोग गाली भी देते हैं। सरकार की ढेर सारी उपलब्धियां थी, हैं, और आगे होगा कि नहीं अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, जैसा स्थिति अभी देश के अंदर है। तो उसमें छोटे से लेकर के बड़े नेता लोग, मंत्री लोग भी उसमें बताते थे कि अरे भारत सरकार ने ये किया तो ये किया, तो मोदी जी ये कर रहे हैं, तो मोदी जी का ये नीति चल रहा है, तो मोदी जी का वो है। आप तो समाज को बांट रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जाति में बांट रहे हैं, समाज में बांट रहे हैं, और बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप तो सबका साथ सबका विकास और स्वर्ण का सर्वनाश ये भी कर रहे हैं। कई नेता लोग बोल रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, नेक हैं तो सेफ हैं। तो यह सब स्लोगन जो आप लोगों ने जो नारा जो दिया था, यह सब नारा कहाँ गया? तो ये चीज़ समाज को आप लोगों ने पहले जाति में बांट दिया, अब अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसके ऑथोराइज पर्सन, इसके जो नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो कृपया इस पे मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के समाज को बताए, आम जनता को बताए, भारत के देशवासियों को बताए कि हमने क्या किया। यूजीसी की उपलब्धियां भी बताइए, तरुण हत्याकांड में क्या क्या हुआ, क्या अपडेट है, वो आम जनता के समक्ष भी रखिए। छपरा कांड में और पटना नीट मामला छात्र वाला जो कांड में जो हुआ, उसका अपडेट अभी तक क्या है? अभी तो पटना वाला कांड का तो अभी सीबीआई जांच हो रहा है, लेकिन उसमें क्या समय लगेगा, कब तक होगा, क्या अपडेट है, वह कब तक आप बताइएगा, यह जल्दी बताइए, समाज को भरमाइए नहीं। और आप लोग जो हमेशा जो बोलते हैं कि स्वर्ण जाति हमारा वोटर नहीं है, तो आप यह बात को बोलिए, चुनाव के समय आकर के बोलिए कि हमारा स्वर्ण जाति हमारा वोटर नहीं है। टैक्स स्वर्ण जाति भरे सबसे ज़्यादा, और स्वर्ण जाति को बजट में ही जगह न मिले, तो यह दोगली नीति मत अपनाइए। और भारत को आपने विश्व गुरु बनाना चाह रहा था, उसमें हर वर्ग, हर जाति के लोग आपके साथ खड़े थे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, लेकिन आपने विश्व गुरु से मुद्दा भटक करके आप जाति और वर्ग पर आप आ गए। तो यह चीज़ बहुत गलत हो रहा है, और अभी से आप इस पर सुधार करने का कोशिश कीजिए कि आगे का भविष्य बने, बिगड़े ना। ठीक है? यहाँ कोई समाज, कोई नेता, कोई भी मंत्री बोलने से कतरा रहे हैं यूजीसी पे, तो ये सब गलत है। यहाँ क्या उपाय, क्या यहाँ आपको तकलीफ हुआ जो आपको यूजीसी कानून लाने पर आप मजबूर क्यों हुए? ये इस बात को भी आप सोशल मीडिया पर रखिए ना जी। कोई मना कर रहा है तो आप बताइए। सबसे पहला कि स्वर्ण जाति को वो नेता सांसद लोग, जब यह कानून जब बना, यह कानून जब वो पास हुआ, तो इस पे इन लोगों का विरोध क्यों नहीं हुआ, ये भी चीज़ को बताना चाहिए। हमारा भारत ऐसा नहीं था जितना हम लोग सोच करके रखे थे, उससे भी अभी आप लोगों ने बदतर कर रहा है, गलत हो रहा है, खासकर स्वर्ण जाति के साथ।
तो इतने भी हम लोग कमज़ोर नहीं हैं कि आपके कानून से और आपकी नीतियों से हम लोग टूट जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।